हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगची और उसके अंकल से मिलने के बाद वुइंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने इन दोनों को कहाँ पर देखा है। दूसरी तरफ जब वांगची को ये पता चला कि वुइंग ने उससे रिलेटेड अपनी सारी मेमोरीज खो दी हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। फिर शिचेन ने उसे कंफर्ट किया और उससे कहा कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। उसे एक बार फिर से वुइंग को वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा था। शिचेन जिंगई को तैयार करके लाया। वो उससे कहता है, जिंगई जल्दी जल्दी नाश्ता करो, तुम्हें स्कूल अपने अंकल के साथ ही जाना है। ब्रेकफास्ट होने के बाद वांगची जिंगई को लेकर स्कूल के लिए आ गया। दूसरी तरफ वुइंग मजे से सो रखा था और यानली, जिनलिंग और आयुआन को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। वो अंदर आकर कहती है, आशियन जल्दी उठो, इस तरीके से सोए रहोगे तो बच्चों को स्कूल कब छोड़ोगे, उन्हें देर हो जाएगी। वुइंग ने ग्रोन किया और उसके बाद उसने टाइम देखा तो वो सच में लेट हो गया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी उठा और उसने बात ली। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने आ गया। वुइंग इधर उधर देखकर कहता है, शिजिए बच्चे कहाँ पर हैं। इस पर यानली कहती है, वो दोनों तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, इसलिए जल्दी करो। वुइंग ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। फिर वो आयुआन और जिनलिंग को स्कूल छोड़ने चला गया। वांगजी स्कूल पहुंच गया था। अब वो जिंगई के साथ अंदर जा रहा था। तभी जिंगई कहता है, अंकल मेरे शू की लेस खुल गई है, आप उसे बांधो। वांगजी ने नोट किया। वो बैठकर जिंगई के शू की लेस बांधता है। जिंगई जो कि गेट की तरफ देख रहा था, वो स्माइल करके चिल्ला के कहता है, आयुआन। उसकी आवाज़ सुनकर वांगजी ने गेट की तरफ देखा जहाँ से वुइंग, आयुआन और जिनलिंग के साथ अंदर आ रहा था। उसे देखकर वांगजी के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आ गई। आयुआन भी स्माइल करके जिंगई की तरफ अपना हाथ ला रहा था। वुइंग वांगजी के पास आया। वो उसकी तरफ स्माइल करके कहता है, हेलो मिस्टर लान। उसने वांगजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वांगजी ने भी उससे हैंडशेक किया। वो कहता है, हेलो मिस्टर वे। वांगजी की नज़र विंग के स्माइलिंग फेस पर ही थी। विंग कहता है, कैसे हैं आप, मुझे तो लगा था कि हम लोग स्कूल के लिए लेट हो गए हैं। इस पर वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ और आप लेट नहीं हुए हैं, अभी टाइम है। विंग आयुआन और जिनलिंग की तरफ मुड़कर कहता है, अब तुम लोग अपने टीचर के साथ यहाँ से अंदर जाओ और मुझे घर जाना है। चले जाओगे ना। इस पर दोनों बच्चों ने नोट किया। फिर विंग वांगजी की तरफ मुड़कर कहता है, मिस्टर लान प्लीज़ आप इन्हें भी इनके क्लासरूम तक छोड़ दीजिए। जिसका वांगजी ने हूँ में जवाब दिया। विंग ने जिनलिंग और आयुआन की चीख पर किस किया और उसके बाद उसने उन्हें बाय कहा। आयुआन भी उसकी चीख पर किस करके कहता है, ठीक है बाबा, वैसे आप मुझे शाम को लेने आएंगे ना। इस पर विंग ने कहा, हाँ मैं आ जाऊँगा, अभी तुम अंदर जाओ। विंग ने वांगजी की तरफ स्माइल करके उन सबको गुड बाय किया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। वांगजी सभी बच्चों को अंदर ले जाने लगा। जिंगई और जिनलिंग दोनों आगे आगे चल रहे थे और आयुआन उनके पीछे था। तभी वांगजी ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया जिसे आयुआन ने पकड़ लिया। वांगजी उससे पूछता है, आयुआन क्या विंग तुम्हारे बाबा हैं। इस पर आयुआन ने नोट किया। फिर वो केयरफुली उससे पूछता है, और तुम्हारी मदर कहाँ पर है। वांगजी को अभी बिल्कुल स्टूपिड सा फील हो रहा था। वो कैसे इतने छोटे से बच्चे से ऐसी बातें पूछ सकता है, लेकिन वो इस सब के अलावा कर भी क्या सकता है। उसके मन में जो इतने सारे क्वेश्चन और डाउट हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से शांत तो करना ही है। उसे ये तो पता है कि विंग और मिया मिया दोनों इंगेज हैं, लेकिन आयुआन मिया मिया का बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो उसका बेटा होता तो वो उसके साथ रहता और ऐसा लगता है जैसे विंग और मिया मिया दोनों साथ में नहीं रहते हैं। वांगजी ने आयुआन की तरफ देखा, लेकिन आयुआन ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तो वांगजी सोचता है, अब इसे क्या हुआ, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वो रुक गया। आयुआन भी रुककर उसके चेहरे को देखने लगा। वांगजी उससे कहता है, आयुआन
क्या हुआ कि मैंने कुछ गलत पूछ लिया? उन दोनों को रुकता हुआ देखकर जिनलिंग और जिंगई भी रुक गई। जिनलिंग कहता है, टीचर लान, क्या हुआ है? इस पर लान वांगजी ने उसकी तरफ देखा। वो कहता है, कुछ भी नहीं, वो बस मैं आयुआन से उसकी मदर के बारे में पूछ रहा था। इस पर जिनलिंग कहता है, लेकिन आयुआन की तो मदर ही नहीं है। वांगजी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वो कहता है, मतलब? जिंगई कहता है, जैसे मेरी मदर है वैसे आयुआन की मदर नहीं है। वांगजी ने मुड़कर आयुआन को देखा, जो अभी बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था। इसलिए वो कहता है, ठीक है, तुम लोग अपनी क्लास में जाओ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। उसने बच्चों को उनकी क्लासेस में भेजा और उसके बाद वो अपनी क्लास के लिए चला गया। जाते जाते वो सोच रहा था कि वो कितना बड़ा स्टूपिड है, अब बच्चों से इस तरीके की बात कैसे पूछ सकता है। लेकिन उसके मन में अभी भी क्वेश्चन चल रहा था कि आयुआन की मदर कौन होगी। अपनी क्लासेस करने के बाद लंच टाइम में वांगजी स्टाफ रूम की तरफ गया। जैसे वो अंदर गया, आज उसे स्टाफ रूम का माहौल थोड़ा अलग लगा। सभी टीचर आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे और शायद किसी बात पर हंस भी रहे थे। जैसे ही उन लोगों की नज़र वांगजी पर गई, सब के सब बिल्कुल चुप हो गए। इस चीज़ से वांगजी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, लेकिन फिर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एज़ यूजुअल वो सबसे अलग जाकर बैठ गया। वांगजी को ये महसूस हो रहा था कि अभी भी सभी लोग उसे ही देख रहे हैं, लेकिन क्यों? तभी एक टीचर ने उसे अप्रोच किया। वो टीचर कहता है, हेलो मिस्टर लान, आज आप लंच के लिए थोड़ा लेट आए हैं। इस पर वांगजी कहता है, हाँ वो मैं ज़रा बच्चों के साथ था। उन टीचर ने स्माइल की, फिर उन्होंने बाकी सब टीचर की तरफ देखा। वो वापस वांगजी की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर लान, वो मैं आपको शाम के डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता था। आई होप कि आप फ्री होंगे। वांगजी ने उन टीचर की तरफ देखा। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था। वो सोचता है, डिनर? किस चीज़ के लिए? वांगजी के कंफ्यूज चेहरे को देखकर वो टीचर कहता है, मिस्टर लैन, शायद आप भूल गए हैं, लेकिन आज मेरा इस स्कूल में लास्ट वर्किंग डे है। कल मैं रिटायर हो जाऊंगा, इसलिए सभी टीचर ने डिसाइड किया है कि हम लोग शाम को डिनर के लिए चलें। सब टीचर चाहते हैं कि आप भी आएँ। अगर आप फ्री हों तो आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। उन टीचर की बात सुनकर वांगजी को होश आया। वो उनसे कहता है, ओह मिस्टर ली, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे लेकिन मैं भूल गया। आज तो आपका यहाँ पर लास्ट वर्किंग डे है, आई एम सॉरी। वो टीचर कहते हैं, अरे नहीं नहीं मिस्टर लान, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, कभी कभी हो जाता है। वो टीचर कहता है, तो फिर मैं आपके हाँ समझूं? वांगजी ने बाकी सब लोगों की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे, जैसे वो उसके हाँ का इंतज़ार कर रहे हों। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैम कहती है, लान वांगजी आ जाऊँगा नहीं, हम लोग साथ में चलेंगे, स्कूल ख़त्म होने के बाद साथ में चलेंगे। सब लोगों ने इस बात पर अग्री किया तो वांगजी भी मान गया। वांगजी चुपचाप अपना लंच करने लग गया था। वो खुद में ही सोचता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है। उसका पूरा ध्यान आजकल विंग पर है, इसलिए उसे उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसकी कुछ खबर ही नहीं है। मिस्टर ली इस स्कूल में बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं और आज उनका लास्ट वर्किंग डे था। वांगजी उन्हें बहुत सालों से जानता है और वो उनका फेयरवेल भी भूल गया। उसने एक गहरी सांस ली। वो खुद में ही कहता है, मुझे किसी भी हाल में विंग से बात करनी पड़ेगी। जब तक मैं उससे बात नहीं करूँगा मैं बिल्कुल भी शांत नहीं होऊंगा और किसी भी काम पर मेरा ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन मैं उससे क्या कहूँगा? मैं उसे सीधे जाकर भी तो नहीं बता सकता हूँ ना। अंकल बता रहे थे कि विंग यहाँ पर अपनी शिजी के साथ है, तो क्या मुझे पहले उसकी फैमिली से बात करनी चाहिए? वांगजी ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके पास म्याम्या आ गई। वो कहती है, लान वांगजी, तुम क्या सोच रहे हो? वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं। इस पर म्याम्या कहती है, हाँ तो वो मैं ये कह रही थी कि हम लोगों ने डिसाइड किया है, क्योंकि मिस्टर ली सी टाउन में रहते हैं, तो क्यों ना हम वहीं किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने चलें। इसलिए मैंने सबको सजेस्ट किया है कि हम लोटस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। इस पर वांगजी ने कहा, ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। म्याम्या बाकी टीचर की तरफ मुड़कर कहती है, ठीक है तो डन है, हम सब लोग स्कूल के बाद लोटस रेस्टोरेंट में जाएंगे।
सारे टीचर म्यामे के बात से आग्रही थे। लंच ब्रेक के बाद वो सब के सब अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। स्कूल ख़त्म होने के बाद म्याम्या आयुआन की क्लास में गई। उसने वहाँ से जिनलिंग और आयुआन को पिक किया। वांगजी भी जिंगई को पिक करने गया। म्याम्या उसे देखकर कहती है, ओह लान वांगजी, तुम यहीं पर मिल गए, क्यों ना हम यहाँ से साथ में चलें। इस पर वांगजी कहता है, मिस लुओ, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मुझे पहले जिंगई को घर छोड़ना पड़ेगा। इस पर म्याम्या कहती है, ओह कोई बात नहीं, चलिए हम बाहर तक तो साथ में चल ही सकते हैं। इसके बाद वो लोग स्कूल से बाहर आ गए। आयुआन म्याम्या से कहता है, आंटी बाबा कहाँ पर हैं। उस पर म्याम्या कहती है, आयुआन आज तुम्हारे बाबा नहीं आए हैं, मैं तुम्हारे घर ही जा रही हूँ, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया, तुम लोग मेरे साथ ही चलो। वांगजी भी वहीं उनके साथ खड़ा था। तभी उसे शिचन का कॉल आ गया। शिचन उससे कहता है, वांगजी तुम आज भी घर आओगे। इस पर वांगजी ने कहा, ब्रदर वो आज मिस्टर ली की फेयरवेल पार्टी है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो मैं जिंगे को घर छोड़ दूँगा। शिचन कहता है, वांगजी अगर तुम बिज़ी हो तो तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल से घर ही आ रहा हूँ, मैं स्कूल से जिंगे को पिक कर लूँगा, तुम जा सकते हो। इस पर वांगजी ने कहा, ब्रदर आर यू श्योर। इस पर शिचन कहता है, हाँ हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ। वांगजी कहता है, ठीक है, तो तब तक मैं यहाँ पर जिंगे के साथ हूँ, आप आ जाइए, उसे ले जाइए, फिर मैं चला जाऊँगा। शिचन कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। वांगजी म्याम्या की तरफ मुड़कर कहता है, मिस लुओ आप किससे जाएंगी। इस पर म्याम्या कहती है, मैं बस ले लूँगी। वांगजी कहता है, अगर आप 5 मिनट वेट कर सकें तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। म्याम्या कहती है, लेकिन आपको तो अभी जिंगे को घर छोड़ना है ना। इस पर वांगजी कहता है, वो ब्रदर आ रहे हैं तो ब्रदर जिंगे को घर लेके जाएंगे। इस पर म्याम्या ने कहा, ठीक है हम लोग वेट कर लेंगे। थोड़ी देर में शिचन वहाँ पर आ गया और जिंगई दौड़कर उसके पास चला गया। शिचन वांगजी से कहता है, वांगजी अब तुम जाओ, मैं जिंगई को लेकर चला जाऊँगा, और हाँ डिनर के बाद वापस घर आना। वांगजी ने इस पर नोट किया। शिचन के जाने के बाद वांगजी म्याम्या की तरफ मुड़ा। वो कहता है, मिस लुओ प्लीज़ आइए। उसके बाद म्याम्या आयुआन और जिनलिंग के साथ वांगजी के साथ उसकी कार में चली गई। बाकी टीचर भी अपनी अपनी व्हीकल से आ रहे थे। म्याम्या आयुआन और जिनलिंग के साथ बातें कर रही थी और वांगजी उनकी बातों को सुन रहा था। वांगजी अभी भी सोच रहा था कि आयुआन की मदर कौन होगी। क्या वो म्याम्या हो सकती है? नहीं, वो म्याम्या कैसे हो सकती है? आयुआन ने अभी अभी तो उसे आंटी कहा। क्या उसे म्याम्या से पूछना चाहिए? लेकिन वो ऐसे कैसे पूछ सकता है? म्याम्या उसके बारे में क्या सोचेगी? तभी म्याम्या कहती है, लान वांगजी तुम बहुत ज़्यादा साइलेंट हो, कि तुम सबके साथ ऐसे ही रहते हो। इस पर वांगजी ने उसकी तरफ देखकर कहा, वो मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। म्याम्या कहती है, हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है। म्याम्या को सडनली विंग का कॉल आ गया। वो कहता है, म्याम्या तुम कहाँ पर हो? अब तक तो तुम लोगों को आ जाना चाहिए था। इस पर म्याम्या कहती है, विंग तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ, मैं लान वांगजी के साथ आ रही हूँ, इसलिए चिंता मत करो, बच्चे मेरे साथ ही हैं। विंग कहता है, ठीक है जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद उसने कॉल कट कर लिया। म्याम्या कहती है, विंग भी ना, बच्चों की बात हो तो उससे 5 मिनट का भी सब्र नहीं होता है। अभी वांगजी को मौका मिल गया था, इसलिए वो कहता है, विंग आयुआन का बाबा है, उसकी मदर कहाँ पर है? म्याम्या कहती है, एक्चुअली आयुआन विंग का बायोलॉजिकल सन नहीं है, उसने उसे अडॉप्ट किया है। वांगजी ने म्याम्या की तरफ देखा। वो कहती है, आयुआन विंग की शाओजी का नेफ्यू है। जब ये बहुत छोटा था तभी इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से वेंचिंग ने इसका ध्यान रखा था। बाद में विंग ने इसे अडॉप्ट करने का सोचा। वेंचिंग का नाम सुनकर वांगजी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वो कहता है, वेंचिंग? इस पर म्याम्या कहती है, हाँ मतलब विंग की शाओजी। वेंचिंग के बारे में सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो सोचता है वो इस तरीके की गलती कैसे कर सकता है। वेंचिंग को हमेशा से विंग के बारे में पता था। अगर
वो विंग के जाने के बाद इतना ज़्यादा अपसेट ना होता और उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब ना होता तो शायद वो अपने दोस्तों से उनके बारे में पता कर लेता और आज विंग उससे इतना दूर नहीं होता। शायद आज म्याम्या भी उसके साथ नहीं होती। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका ध्यान उस समय सिर्फ विंग को ढूंढने पर था और अपने दोस्तों के साथ उसने इस चक्कर में बातचीत करना भी बंद कर दिया था। उसने खुद को इतना आइसोलेट कर लिया था कि अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना भी वो भूल गया था। म्याम्या कहती है, क्या हुआ लान वांगजी, तुम परेशान दिख रहे हो? इस पर वांगजी कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वो सब लोग रेस्टोरेंट में पहुँच गए थे। म्याम्या आईवान और जिंगई को लेकर उसकी कार से बाहर आई। रेस्टोरेंट के बाहर ही विंग उसका वेट कर रहा था। म्याम्या उससे कहती है, विंग तुम्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चों को घर ही ला रही हूँ भाई। विंग उसकी तरफ स्माइल करके कहता है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। वो बाकी लोगों को देखकर कहता है, ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर म्याम्या कहती है, वो सब तुम्हारी कस्टमर है, तुम हटो यहाँ से, उन्हें अंदर जाने दो। विंग आईवान और जिनलिंग को लेकर अंदर चला गया। वांगजी बाकी टीचर्स के साथ अपने टेबल पर बैठा हुआ था। उन्होंने एक बड़ा सा टेबल बुक कराया था। सभी टीचर्स आपस में बातें कर रहे थे और वांगजी का पूरा ध्यान उस पर्सन पर था जो काउंटर के पास खड़े होकर म्याम्या के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था। वांगजी विंग के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। अभी भी वो यही सोच रहा था कि उसका विंग उसे कब पहचानेगा, कब वो उसके सामने ऐसे हंसेगा। उसका पूरा ध्यान विंग पर था। उसे अपने आसपास से कुछ भी खबर नहीं थी। उसे ये भी पता नहीं चल रहा था कि कोई और है जो उसे विंग को इस तरीके से घूरते हुए देख रहा है और वो म्याम्या थी। म्याम्या विंग से कहती है, विंग लान वांगजी तुम्हें इस तरीके से क्यों देख रहा है? विंग ने भी वांगजी की तरफ देखा, लेकिन वांगजी तो इस तरीके से खो रखा था कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, वो मुझे क्यों देखेगा, तुम्हें देख रहा होगा। म्याम्या कहती है, मुझे क्यों देखेगा? तो विंग कहता है, क्योंकि तुम उसकी कलीग हो। इस पर म्याम्या वांगजी की तरफ मुड़ी और उसने उसकी तरफ अपना हाथ हिलाया, लेकिन वांगजी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तभी विंग और म्याम्या के पास यानली आ गई। यानली कहती है, तुम दोनों यहाँ पर खड़े क्यों हो, बैठकर बातें कर लो। इस पर म्याम्या कहती है, शीजिए मुझे आपको कुछ बताना है। वो आपके ठीक पीछे मेरा कलीग बैठा हुआ है और वो यहीं देख रहा है। मुझे लगता है वो विंग को देख रहा है, लेकिन विंग को ऐसा नहीं लगता। आप देख कर बताइए ना कि आपको क्या लगता है। इस पर यानली धीरे से पीछे मुड़ी और उसकी नज़र लान वांगजी पर गई। सरप्राइज में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी। वांगजी वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या उसने विंग को पहचान लिया? वो कहती है, आशियन तुम अंदर जाओ। इस पर विंग कहता है, लेकिन क्यों? यानली कहती है, आशियन अंदर जाओ, मैंने कहा ना, जाओ। यानली का ऐसा बिहेवियर देखकर म्याम्या और विंग दोनों ही कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन फिर विंग ने अपोज नहीं किया और वो अंदर चला गया। यानली को इस तरीके से घबराया हुआ देखकर म्याम्या कहती है, शीजिए क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? इस पर यानली कहती है, हाँ सब ठीक है, तुम अपने कलीग्स के साथ बैठोगी या फिर आशियन के साथ जा रही हो? इस पर म्याम्या कहती है, वो मैं उनके साथ जाती हूँ, स्कूल से आई हूँ तो उन्हें अच्छा लगेगा। यानली ने नोट किया और म्याम्या बाकी टीचर्स के साथ चली गई। विंग के जाने के बाद वांगजी उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। उसकी नज़रें सारे रेस्टोरेंट में इधर उधर घूम रही थी। अभी अभी तो विंग वहीं पर था, अभी अभी वो कहाँ चला गया? उन लोगों का डिनर आ गया था। सब टीचर डिनर करने लग गए थे, आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन वांगजी का बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। उसका ध्यान तो विंग पर ही था और अभी विंग उसे दिख भी नहीं रहा है। अंदर यानली वांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी कि क्या उसने विंग को देख लिया है, वो कब यहाँ से जाएगा। तभी जिशवान उसके पास आ गया। वो कहता है, यानली तुम इतना परेशान क्यों हो? इस पर यानली कहती है, जिशवान बाहर उन टीचर्स के साथ लान वांगजी भी है, क्या उसने आशियन को देख लिया होगा? जिशवान कहता है, यानली तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानली कहती है, लेकिन वो लान वांगजी। तभी वहाँ विंग आ गया और यानली बिल्कुल चुप हो गई। विंग कहता है, लान वांगजी?
शिजी, आप लालवांगजी के बारे में बात कर रही हो? यानली उसके मुंह से नाम सुनकर सरप्राइज हो गई थी। वो कहती है, तुम उसे जानते हो? इस पर विंग कहता है, हाँ, वो I1 के स्कूल में टीचर है। मैं उसे 2 दिन बाद मिला हूँ। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए।